उसरना बोयो अरे गेहुआ उसरना बोयो अरे गेहुआ उसरना बोयो अरे गेहुआ उसरना बोयो अरे गेहुआ धीमी आवाज में बोलता हूं तो क्या बता रहा है? भैंसिया पियाई गई और कपड़े पहने हैं। तेज आवाज में बोलता हूं तो क्या बता रहे हो? साहब धीरे बोलो कि हम सुन नहीं पाए। जाहिर एक बात बताओ चौकीदार, हमारी तरफ तो देखो रे। अब बताओ मुंह उधर है और देख हमारी तरफ रहे, लेकिन है कैसी लेकिन ले? हम अगर ऐसी के यहाँ देखी तो जानो निगाह हमारी तुम्हारे वाला है। इसके मतलब उसका कहना सही है, तुम कैंचा हो पक्के। सरकार की तरफ से चौकीदारी में क्या इशू होता है? 3 चीजें मिली है, टार्च, एक लाठी, एक साफा। टार्च, लाठी, साफा। टार्च कहाँ है? टार्च में हेरुआ कुछ खाए जो पुरान हो गया है। कूच खाएगा? क्या रे? टार्च को कूच करके औरतिया खा गई। पट्टी पट्टी तो साले ऐसे बताओ, औरतिया हमने टार्च को कूच कर पट्टी बदल लिया और तुम बता रहे हो औरतिया टार्च कूच कर खा गई हैं? और लाठी कहाँ है? गेट पर है। और साफा कहाँ है? साफा खोलो। ये साफा है ना? हाँ। ये तो औरतिया का दुपट्टा डाले घूम रहे हैं। साहब हमारी गलती ना है, हमारी गलती ना है। अबे फोन कह दी ना है। हाँ। चलो तभी से मानना है, दुर्गा की तरफ चलना है। अच्छा तो बात यार है, हमरा ऊपर मेहरुआ रहे नीचे। जानते हम कहाँ खड़े हैं? उल्लू के पट्टे। वह बात ना है, तुम तो और तुम तो असल बात समझ रहे हो। मेहरुआ रहे खाले हमरा ऊपर, मतलब हमरा छत पर, मेहरुआ रहे कमरे के नीचे। और साले कैंचा इसे बताओ कि औरतिया हमारी कमरे के अंदर थी साहब, हम कमरे के ऊपर छत पे सो रहे थे। बत्ती चली गई, चले फोन कई दिन कमरा में यहाँ घुसे। मेहरू के दुपट्टा टांगा रहे, हुए हमारा साफा टांगा रहे। हमारे बड़े में सब जान नहीं पहन धोखा उठाए लेने। अरबर हम तुम्हारा सही कर देंगे, समझ गए? तो आज तो काम चले जाइए। आज काम चल जाएगा, लेकिन कोई ऊंचा अधिकारी आ जाएगा, हमसे ऊंचा अधिकारी आ जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे? उसे जवाब किसको देना पड़ेगा? आपको। आपको मैया चौदह कैंचा भों आपको बता रहे हो हैं? गलती तुम करते हो। लाठी उठा ले आओ। खड़ा खड़ा साला एक बात बताओ रे चौकी दरबार, लाठी उठा के लाए हो, टहलते घूमते और शुक्ला जी के नाखून को कुचलना चाहते हो? हाँ हम कहना ऐसी खड़ी कर दी। हाँ। और साहब देख ले, हम अंधे हैं, हमको दिखाई नहीं देता है। तो साहब ऐसी ना खड़ी कर वाले हम डाले देख तुम भी अंधे हो, लाठी धर डालते हो। तो साहब ऐसी लाठी ना रखी। हाँ। तुमका देखी। हाँ। पगले में एक बात बताओ, पीछे रे झखरा नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे पीछे देखो रे। एक बात बताओ, कैंचा साले जात के पंडित हैं कि जान लेना चाहते हो? ये मर गए तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। हाँ फेंक रहे। मेहरुआ देखो इस चौकी गई। किसी की लाठी तुम्हारे हाथ से छूट गई तो तुम उसी गांव में मार डाले जाओ। डलवाई थे उल्लू के पट्टे साले, हमको देखा करो तो चौकीदार लाठी बगल में संभाल के रखा करो। एक बात बताओ
लाठी पगल में दाब के ऐसा चलती के भी नाक में खोस दिए थे। हाय लड़ुआ लाठी पगलों ना लगी ऐसे ना करी तो का लाठी ने करके गाड़ी खोद दी। हैं? क्या पक रहे हो थाने के अंदर नहीं जानते हो? हैं? आज हम कैंचा और बहिरा से पाला पड़ा। अब तो ठीक है। अच्छी जगह लाठी खड़ी की है। जाओ शुक्ला जी तुम ऑफिस के अंदर चले जाओ, जनरल आईयूसीडी फाइल उठा के लाओ। क्या साहब कहा दे जीजी के यहाँ बुला ला। तुम्हारी अम्मा को बुला ला, मेरा माता चोट लाठी उठाओ गेट पे हटाओ। हट हट जाहिल। सर अभी गया अभी लेकर गया। तुम्हारी लाठी से कई हवलदार थाने से बदल चुके हैं। भगा चुके हवलदार। अब ये सब तुम्हारी कानासानी है। ऐसा है ये किसी की किल्ली फोड़ता है, किसी का नर्रा तोड़ता है, किसी का पैर टूटता है। ये बात है। इसी तरीके से कई हवलदार यहाँ से आज हवलदार रामदेव शुक्ला है तो पता चल जाएगा। हमका कोई भगावेला पैदा ना था क्योंकि डायरी में मोदी जी के सिग्नेचर है। वो तो हम जानते हैं, वो तो मैं मानता हूं। अब ये इलेक्शन का समय है, समझते हो? मोदी जी आगे बैठे देख रहे हैं। ड्यूटी करते हो थाना दुर्गागंज के अंदर सो रहे हो। भगवान का नहीं सो रहा। अबे साला देख रहे हो, सो रहा था बता रहा भगवान का सब नहीं सो रहे थे। भगवान को भी बदनाम करता माता चोट। देश के विषय में सोच रहे थे। अरे चौकीदार हिम्मत और चौकीदार ऐसे ही होना चाहिए। देश के विषय में सोच रहा देख रहा शुक्ला जी, देश के विषय में क्या सोच रहा था? सोचती और ये पुकरी के पेट में लेडी कैसे बनती है? एक मिनट शुक्ला जी, एक बात बताओ। देश के विषय में सोच रहा है, अब बता रहा पेट के अंदर की बात बता रहा, छगड़ी के पेट में लेडी कैसे बनती है? तुम एक काम करो शुक्ला जी, सामने पेड़ दिखाई देता है गोलर का, पत्ते तोड़ कर लाओ और लाकअप के अंदर पत्ते डालो, उसी में बाल्टी पानी रखो, उसी में कैंचा को साले को उसमें बंद करो, ठीक है? और भंडरिया से बोल दो 1 हफ्ता खाना नहीं दिया जाए, और जब इसके भूख लगेगी उसी में पत्ते खाएगा। पत्ते खाएगा तो प्यास तो लगेगी, तो ये साला बाल्टी में रखा हुआ पानी पिएगा, और जब ये पानी पिएगा पकड़ियों की तरह मुंह चलाएगा। हाँ, इसे जब पागुर दोगे तब तुमने पिछवाड़े से खुरखुर खुरखुर लेनी समझ में नहीं आती है। क्या सर? कहाँ जा रहे हो? ये बैठेंगे अफसर के सामने कैसे बैठा जाता, कैसे खड़े हुआ जाता है तुम नहीं जानते हो? अब तो साहब खड़े नहीं, बस आए भी हो तो नहीं हम खड़े रहेंगे। सर जी हमारे बैठे हैं ना। अरे चलो बैठ जाओ, है चौकी दरबार की इच्छा है तो बैठ जाओ। ठीक है सर। और एक बात समझो शुक्ला जी और चौकी दरबार, सुनो ना कैचा हमारी बात। जब तक हम जनरल डायरी को चेक करेंगे बोलबाला नहीं होगा। किसी के मुंह से आवाज निकल गई तो उसकी आवाज हम हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। सुन ले साहब, कहा दे कोई लोग मुझसे ना बोलियो, फिर मुझसे नहीं बोलियो, हम हर जहां से नहीं बोलियो। एक बात बताओ, वो भी कान तुम्हारा बहिरा है। इंसान के पास मुंह के अलावा कहीं बोलने का जुगाड़ है? इनके दिल है। परसों पठारा और नीम सारो ना मेला देखे हम लोग गए ना। हाँ दुर्गागंज से ने। हाँ तो हम लोग हुए गए तो तीरथ पे पहुंचे हम दो जने। अच्छा तो हुई गए जब रात तो ये
हमारे घाई कोड़ कर ली ना मिलके घाई करिए हाँ बता रहा है रात 12 जान कितनी बढ़िया आवाज निकाली टी उसकी हवा निकल गई और साला बता रहा है कि टी क्या बता रहे हो नीचे से बोला जाता है तुमरे जुगाड़ हो बोले जुगाड़ तुमने घुसेड़ते के हट 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 और चुपचाप खड़े रहो बोलोगे नहीं खड़े खड़े तुम करोगे साहब कहां दे आज रात भर खड़े खड़े करीबा क्या रे हौसला इसे बोला मूर्ति का नाम ले लिया करो पहले रे बहिरा कैसा साले क्या कर रहे हो धर्म मराओ जाके जाहिल अगरबत्ती लगाओ मार दिया एक बात बताओ रे चौकीदार साले बहिरा मादर चोर एक बात बताओ रे उधर हम कह रहे थे उधर किनारे खड़े हो जाओ तो पेट पकड़ के बहुत तेज आई रहे थे बताइए साहब सर पे हवा खोलना था रोकन बहुत कुछ लेकिन रोक ही नहीं पाए तो उधर किनारे गेट पे चले जाते मर जाते वहाँ हमने तुम्हें वेपर बुलाए ले हो अरे बुला लेते तब तक वहाँ हवा निकाल के यहाँ आ जाते क्या खाते हो रे ऐसा साला हवा निकाल दिया दिमाग पे चढ़ गया आज मुर्गा के पखाना खाए रहा क्यों रे मुर्गा खाया जाता है और बकरे का मीट खाया जाता है पखना पखना साहब अगर खाए लियो तुरंत पछौंदी में है चर्बी सवार हुई जाती है हमारा नाम इंस्पेक्टर चक्करधारी है जी सर और हम पखना खाने वाले दिखाई देते हैं अरे मीट तो बहुत नहीं शुद्ध शाकाहारी है मीट नहीं खाते साहब सिर्फ लिंग पीस खाते हैं उसे लेग पीस बोलते हैं अरे कभी कदार हो जाता हम जय गुरुदेव के चेला जब तब खाई लेते हो जब जब चुराई के साले शोर मचाओ चुराई के जैसे पंडित हैं हमने साथ में जब जाते हैं रवानगी पे दोनों लोग थोड़ा थोड़ा मतलब कहने का और तुम साले हवा में उड़ाई रहे हो सारी बातें तो साले हवा में उड़ा रहे हो तो ना बताइए ठीक है और सुनो हमने कुछ अभी कहा था क्या बोलबाला बिल्कुल नहीं होगा कोई बोल दे हाँ समझ गए हो चुपचाप खड़े रहो हमारी तरफ नजर भी रखना खुजली है एक बात बताओ स्नान कितने दिन से नहीं किया स्नान का जौनी तलिया में नहीं तो तलिए सूख गए गवर्नमेंट की तरफ से ये हैंड पाइप लगे हुए हैं ये किसने हैं नलपर कौन घंटा तना लगाता है लाठी तो सामान उधर वहां चला या तो हमने आंखी चली जाएंगे इसके या तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा तुमने कहना सही है जी सर शुक्ला जी ये जनरल डायरी का पेज पर अगर देखता हूं उसमें क्या लिखा हुआ है डाकू भैरव सिंह एक बात बताओ शुक्ला जी डाकू भैरव सिंह मंगल सिंह का नाम लिया हमने जी सर मुझे क्यों हवा निकल गई चेयर ये सर इतने खतरनाक है खुखार है सर क्योंकि सामने से गोली मारते हैं इसका अच्छे से जब नाम सुनते हैं सर हवा निकल जाती है अच्छा इतना सर डर लगता है सा क्या करते हो डर लगता है अरे साहब ये डरते हम थोड़ी ना डरते हैं मैंने देखो चौकीदार की हिम्मत देखो मैंने तो एक बार डाकू भैरव सिंह को पकड़ लिया था डाकू भैरव सिंह को गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपए का इनाम डाकू भैरव सिंह को पर रखा है जिसको तूने अरेस्ट कर लिया था इलाके में बंद किया लेकिन कैसे पकड़ लिए कोहिरा गिर रहा है हाँ हम गए टट्टी फिरे वो झाड़े फिरे अरे कंचा टट्टी और झाड़े एक ही है एक ही बात है जैसे बीड़ी जलाएंगे जैसे
जैसे माचिस तीली जलाए तैसे काले की चमक हुए चमक गए। हाँ चमक गए हम चप्पल लेने पकड़। फिर तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारे पर 50,000 रुपया साहब ने रखा है। हाँ तो हमारे खुदामत करे लागा चौकीदार भैया जड़ाए रहे, हम अपने घर का चले जाई कम्मुल ले फिर तुम्हारे साथ ही चल दी। डाकू बहुत होशियार होते हैं चौकीदार। डाकू के पास ऐसे कई फंदे होते हैं कि चौकीदार हो या हवलदार हो या दरोगा हो या कोई ऊंचे रैंक का अधिकारी हो, या बना के निकल जाना है। हमें काम करो यार, कम्मुल ले जाओ और यार भाग जाओ। सही कहते हो। अगर तुम यहीं बैठो तुम्हारे घर का हम खुद ही जाए रहे। इसकी होशियारी देखो। अरे डाकू को भेज देते कम्मर लेने या तुम चले जाते, बात तो एक ही थी। जब कम्बल लेके आए फिर हमका सर देखे थी भाग पड़ा। तुम्हारा बैठ के वहां इंतजार करेगा कि चौकीदार आए हमें गिरफ्तार करें। अरे जब भाग पड़ा फिर डायरेक्ट कम्बल रपटाई है, डायरेक्ट कम्बल रपटाई है, पीछा कई है तनुक रहेगा हम नहीं पकड़। एक बात बताओ रे बहिरा, तुमसे हम आधे घंटा में परेशान हो गए हैं। कितना बच्चा नहीं पकड़े? तनुक रहेगा नहीं पकड़। थोड़ा बच्चा फिर क्यों नहीं पकड़े साले? के मारे नहीं पकड़े, हम जब हमें पकड़ ली तो बड़े वाले साहब का पकड़ी है। डाकू भैरव सिंह को गिरफ्त से बाहर निकाल दिया। ये मारे नहीं पकड़े। तुम नहीं जानता है कितना कमकार है वो डाकू भैरव सिंह, जो आज गरीबों का जीना दुश्वार कर रखा है, लेकिन तुम लोगों के कान में आवाज नहीं जाती है। साले बहिरा हो, आवाज क्या जाएगी? बात तुम्हें बताऊंगा कितना खतरनाक डाकू। कितना खतरनाक है सर? चौकीदार तो डाकू भैरव आप गिरफ्तार कर सामने सारे चक्रेस की भी खाक है, गोलियों का निशान बना दो सिंह। तो आप चिंता न करिए और सर किसी बात की न करिए, सर किसी बात की फर्ज अपना निभाना है। आता मुझे मेरी नजरों से बच के और भरोसा चाहे कहा खूब गोली चलाना। हमारे हवाले हो जाएंगे वरना खुद मैं तेरे हवाले हो जाऊंगा। 500 रुपये और मुझे दे दीजिए, छोड़कर दुर्गागंज से चला। यहां तक तो ठीक रहा, डाकू भैरव मेरे हवाले हो जाए। और फिर क्या कहा? नहीं तो मैं तेरे हवाले हो जाऊंगा। 500 रुपए हमको दे दीजिए, छोड़कर दुर्गागंज थाना में चला जाऊंगा। यह सब हिम्मत की बात है। इतना हिम्मती है देखो। साले मेरे नजर से हट जाओ तुम पर हम बहुत गुस्सा हैं, जाहिल साले। अब देखो देखो देखो, स्नान नहीं करता है, कहाँ खुजला जाओ मरो जाके तो कहाँ घुस जाएगा? डाकू भैरव सिंह मंगल सिंह बहुत खूंखार डाकू है। शुक्ला जी ड्राइवर से बोलो गैरेज के बाहर गाड़ी निकाले, सभी जवानों को गाड़ी में बैठा लो और आज चम्मल की तरफ प्रस्थान करो। डाकू भैरव सिंह मंगल सिंह चंद मिनट में गिरफ्तार करते हैं। फोन कहाँ बज रहा है? तेरी भैया तुम गेटे पे मरो, तुम क्यों परेशान कर रहे हो? हम फोन की बात कर रहे हैं, वो बता रहा कहीं के खून आए रहा। सर कहाँ बज रहा है? ये फोन बज रहा है, ऑफिस के अंदर फोन बज रहा है। लेकिन देखो रे बहिरा, गेट पे मरो, फोन उठा लिए हो और फिर बता रहे हो नांगो। हेलो जी सर, इंस्पेक्टर चक्रधारी स्पीकिंग। जय हिंद सर। जी सर। क्या? जी सर। यस सर।
नहीं सर, अभी मतलब कहने का सर चंद मिनट में ये गिरफ्तार किया जाएगा वो आतंकवादी। जी सर, दुबग्गा चौराहा मतलब कहने का सर 1 हफ्ता हुआ इस थाने के अंदर, थाना दुर्गागंज के अंदर में 1 हफ्ता हुआ है अपनी ड्यूटी करते हुए। नहीं इतना नहीं जानते हैं सर। खैर ये शुक्ला जी बहुत पुराने हैं, चौकीदार भी है, इसको साथ में लेकर मैं अभी रवानगी पे जाऊंगा सर। अभी छापामारी करूंगा 1 मिनट में। जी सर, जय हिंद सर। बगैर हाथ पैर क्यों उड़ाते रहते हो? एक बात बताओ, फोन बज रहा था, टेबल पे रखा हुआ था, फोन उठाए लिए हो, तब बता रहे थे कुंभ के मेले में देखो साहब नांगा कितने आए। नेट पर बड़े सर बात कर रहे थे। उनका कहना है कि इसी वक्त इंस्पेक्टर चक्रधारी दुबग्गा चौराहा पहुंचो, वहां कोई सप्लायर है जो माल को सप्लाई करता है, जैसे कि गांजा, चरस, अफीम, रातानी, ब्राउन शुगर, नाजायज विदेशी रिवाल्वर, हथियार और कारतूस की पेटी। अगर ये सब लखनऊ शहर के अंदर सप्लाई होता है सर तो लखनऊ बर्बाद हो जाए। जिस वक्त लखनऊ के अंदर ये माल सप्लाई होगा, लखनऊ की लोग, लखनऊ शहर बल्कि खोखला हो जाएगा। तुम ड्राइवर से बोलो गैस के बाहर गाड़ी निकाले। सभी जवानों बात बताओ, ड्राइवर आज दिखाई नहीं दे रहा है, वो गाड़ी में सो रहा है। गाड़ी में नहीं मिलेगा ना 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 ना, उसको देखो खाता पीता ज्यादा है, आज ज्यादा रेंज में है। देख लेना, ड्राइवर से बोलो गैस के बाहर गाड़ी निकाले और दुबग्गा चौराहे के तरफ